अब आप सबको इंटीग्रेशन का टाइप नंबर 2 बताने वाले हैं, क्योंकि आप सबको इंटीग्रेशन का टाइप नंबर 1 आप सबको बता चुके हैं। अब इंटीग्रेशन का टाइप नंबर 2 क्या है आपको यह बताने वाले हैं, ठीक है। यदि आप पिछले वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो देखिए। टाइप नंबर 1 टाइप बाय टाइप यदि आप वीडियो यदि देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं आप वीडियो को जो है ना टाइप बाय टाइप देखा कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने टाइप नंबर फर्स्ट बता चुके हैं, अब टाइप नंबर सेकंड बताने जा रहे हैं, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है? टाइप नंबर 2 यह है, यदि किसी वेरिएबल पर यदि किसी वेरिएबल पावर यदि कांस्टेंट यदि आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा, यदि किसी वेरिएबल पर यदि पावर यदि कांस्टेंट यदि आ जाता है तो क्या करते हैं, जो पावर रहता है ना, पावर में एक जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जितना भी संख्या आता है उसी संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। एक बात हमेशा एक बात याद रखिएगा, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं टाइप नंबर 2, जैसे कि जो है ना, एक नंबर सवाल इंटीग्रेशन बना रहे हैं, इसलिए हम आई से सूचित करते हैं, ठीक है। या कोई वेरिएबल फंक्शन दे देते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं एक्स मान लिए, ठीक है। एक्स मान लिए ना, इसी पावर मान लें 6 मान लें 6 मान लेते हैं और dx के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। अब क्या करते हैं, जो पावर है ना, जो भी पावर है, पावर में एक जोड़ते हैं। पावर कितना है, 6 है ना, इसमें एक जोड़ो, कितना 7 हो जाएगा, उसी से भाग देते हैं ना, ठीक है। समझ रहे बात ना। तो यह बात है, जो पावर रहेगा पावर में एक जोड़ेंगे और उसी से भाग देंगे, अपने में से कांस्टेंट को जोड़ देते हैं, ठीक। यह बात 2 नंबर। दो नंबर क्या है, यदि यहाँ पावर मान लेते हैं x पावर मान लेते हैं -6 मान लेते हैं dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, -6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। -5 जो आएगा ना, इसी संख्या से भाग दिया जाता है -5 से, ठीक है। या अपने में से कांस्टेंट जोड़ देते हैं, बात हो गया ना। तो हम इस तरह बनाते हैं। यदि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आगे बता रहे हैं। जैसे इसको 1/5 लिख दिए इनटू, इसको क्या कैसे लिखते हैं, मैंने सब ऊपर में ना इसको पलटा देंगे, नीचे गिलाएंगे तो 1/x⁵ हो जाएगा, इंटू अब प्लस क्या कांस्टेंट को जोड़ दिया जाता है। तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे बताते हैं। आपको कोई दिया जाएगा कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, जैसे कि आपको
एक बात हमेशा याद रखिए, बात क्या याद रखना है, यहाँ पे जो भी दिया जाएगा ना वेरिएबल, जो भी वेरिएबल एस टी यू भी जो भी दिया वेरिएबल दिया हुआ रहेगा, जो वेरिएबल यहाँ दिया रहेगा ना वही वेरिएबल यहाँ पर भी रहना चाहिए, रहेगा पक्का है। यदि नहीं रहता है इसका मतलब समझ लीजिए सवाल आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ x तो यहाँ पर भी x है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं आपको, यहाँ मान लें t पावर मान लेते हैं, ठीक है, 20 मान लेते हैं और dt के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, t पावर 20 है ना, इसमें एक जोड़ो 1 जोड़ा है कि नहीं, t पावर क्या 21 और इसी से भाग देते हैं ना, 21 से भाग दिए प्लस कांस्टेंट जोड़ दिए, बस हो गया, अब कुछ नहीं है। समझ रहे बात ना, अर्थात पावर वेरिएबल पावर जितना भी रहेगा, ठीक है, वेरिएबल पावर जितना भी रहेगा ना, सिर्फ वेरिएबल पावर जितना भी रहेगा आप सिर्फ उसमें एक जोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी जोड़ने के बाद जो भी आएगा संख्या आएगा, जो भी कांस्टेंट आएगा आप उसी संख्या से भाग दीजिए, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से आप इसको जो है ना आप बना सकते हैं। एक आपको और बता देते हैं आपको, जैसे कि आपको जो है ना यहाँ पर रूट x दिया जाएगा, हो सकता है dx, आपको ये पूछेगा, आप ये बोलिए इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, है कि नहीं, हमको तो मालूम है नहीं, ठीक है, ये मालूम करना है, ठीक है। देखिए क्या होता है, आप पहले ये बोलिए ये जो इंटीग्रेशन जो है रूट अंदर जो है, रूट का मतलब होता है x पावर हाफ है पावर इंटू डी एक्स। रूट का मतलब क्या है, रूट मतलब हाफ है कि नहीं, ये पावर हाफ है। आप क्या करते हैं, इस हाफ में जो है ना एक जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 1 3/2 हो जाएगा ना, या 3/2 लिखते हैं। आप इसे भाग देंगे, जब भाग देंगे ना बटे में आएगा, इसको सोचते हैं क्या, इसको सोचते हैं इसको गुना में लिखना सोचते हैं, तो जब गुना में इसको लिखना सोचते हैं ना तो संख्या को पलटा के जो है ना इसको गुना में लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं 2/3 लिखते हैं, ठीक है। तो अपने मन से कांस्टेंट को जोड़ देते हैं, आप कुछ नहीं करते, ठीक। तो इतना बात आप यदि याद रखते हैं ना तो आपका यह टाइप भी आपसे बन जाएगा। तो आपका टाइप नंबर 2 भी जो है ना कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 में आप क्या सीखें, टाइप नंबर 2 में आप सीखे हैं यदि कोई वेरिएबल पावर यदि कोई कांस्टेंट है, यदि किसी वेरिएबल पावर यदि कोई कांस्टेंट है तो पावर में एक जोड़ते हैं और जो जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगा ना उसी से भाग देते हैं, ठीक है। आप टाइप नंबर 2 में यह चीज़ सीखे हैं। अब आपको टाइप नंबर जो है ना 3 आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है।